आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। और जैसा कि कल हम लोगों ने बात किया था कि वाई इंश्योरेंस इंश्योरेंस की नीड क्यों है। फाइनेंशियल प्लानिंग में हमारा पहला जो शुरुआत है वो इंश्योरेंस से होती है, वो हमने कल डिस्कशन किया था। और आज हम लोग जो बात करेंगे वो इन्वेस्टमेंट का जो बेस्ट तरीका है, वो जगह कौन कौन सा जगह है जहाँ पे हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो सही तरीकों को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। आज हम ये देखेंगे कि पिछले 40-42 सालों का हिस्ट्री कि रियली में रिटर्न किसने दिया, और हम जिसको रिटर्न सही में मायने वो सच में उसी को रिटर्न कहते हैं, या कुछ और भी रिटर्न जो बोला जाता है जो हम लोग जिसको देख नहीं पाते हैं। हम ही में से कुछ लोगों को वो दिख जाता है, वो सही मायने में रिटर्न लेके। जैसा कि हमने कहा कि आज हिस्ट्री हम लोग देखेंगे 1980 से मार्च 2022 का, ठीक है ना। बेसिकली जो लोग हैं वो प्रेफर करते हैं अपने पैसे को जमा करने के लिए आइदर बैंक एफडी। सबसे बड़ा जो रोल निभाता है ना ये बैंक में एफडी के रूप में बहुत सारा पैसा पड़ा हुआ है लोगों का, और सबसे ज़्यादा पैसा लोग बैंक एफडी में डालते हैं। दूसरा जो जगह है वो है गोल्ड में। लोग गोल्ड परचेज करके रखते हैं। आज तो समय हो गया है कि गोल्ड को हम लोग ऑनलाइन ही परचेज कर रहे हैं, लेकिन पुराने ज़माने से अगर देखते जाएं तो हम लोग गोल्ड परचेज करने की परंपरा रही है। हम लोग इन्वेस्टमेंट पर्पज से नहीं कर रहे होते, लेकिन जैसा चलते आ रहा है कि गोल्ड में ज़्यादा लोगों का ध्यान आता है और लोग गोल्ड परचेज कर रहे होते हैं। वहीं हम तीसरा देखते हैं इन्फ्लेशन। हमारा जो महंगाई जो चल रहा है वो महंगाई का दर कितना रह रहा है। और चौथा और लास्ट जिसको इक्विटी बोला जाता है, स्टॉक एक्सचेंज से हम लोग इक्विटी जब परचेज करते हैं तो एक सेक्टर वहाँ भी आता है। अब ये चार चीज़ों में हम ये देखना चाहेंगे कि इसमें डिफरेंस क्या होता है। बैंक एफडी जहाँ पिछले 42 सालों में रिटर्न जो दिया है वो लगभग एवरेज बैठता है 8.08%। वहीं पे गोल्ड जो रिटर्न दिया है वो 8.85%, मतलब बैंक से करीब 0.78% ज़्यादा है। कितना? 0.78%। मतलब आज से 40 साल पहले अगर आप गोल्ड परचेज कर रहे होते हैं तो उससे मुश्किल से 1% ज़्यादा एफडी से ज़्यादा रिटर्न आपको मिल रहा है। वही एवरेज अगर हम इन्फ्लेशन देखें तो 7.63% का इन्फ्लेशन है, मतलब महंगाई भाग रहा है, ठीक है ना। वहीं पर अगर इक्विटी की बात करते हैं तो हमें जो रिटर्न मिला है पिछले 42 सालों में वो 15.68%, जस्ट डबल। थोड़ा सा गौर करने की बात है, मैं क्या कह रहा हूँ कि जस्ट डबल। अब आप थोड़ा सा यहाँ पे गौर करना कि आपका जो महंगाई है वो 7.63% से महंगाई भाग रहा है। मतलब जो इस साल 1 लाख रुपए में परचेज कर रहे हैं वो उसी चीज़ का रेट अगले साल में 1,07,630 रुपया हो जा रहा है। और आपका जो एफडी में रिटर्न बना है वो 1,08,000 रुपया बना है। तो एक्चुअल जो रिटर्न आपको कितना मिला? 1,000 रुपया, ठीक है ना। वही अगर गोल्ड में आपने जब डाला था तो मुश्किल से 1,500 से 2,000 रुपये आपके रिटर्न मिल रहे हैं। वही अगर आप इक्विटी में पैसा लगाए थे या लगाते हैं तो आपको जो रिटर्न देखा जा रहा है कितना? 15.68%। रियल रिटर्न को थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं कि रियल रिटर्न जो है वो हमारा किसी भी जगह इन्वेस्टमेंट का इन्वेस्टमेंट रिटर्न माइनस इन्फ्लेशन इक्वल टू हमारा रियल रिटर्न कहलाता है, ठीक है ना। जिसमें से रियल रिटर्न में भी इसके कुछ परसेंटेज आपको टैक्स के रूप में टैक्सेबल अमाउंट रहता है। तो ओवरऑल आप जब देखते हैं रिटर्न आपको 0 या फिर
नेगेटिव में देखा जा रहा है। किसमें? आपके बैंक एफडी में और गोल्ड में। ठीक है, वही इक्विटी की जब बात करते हैं तो आप देखिए यहाँ पे जो रियल रिटर्न आया है वो कितना है, 15.68% माइनस 7.63%, 5 ये आपका जो है वो रिटर्न है। अगर जिस स्लैब में आते हैं इस प्रॉफिट का अगर टैक्स जाता भी है तो भी नेग्लिजिबल रहने वाला है। यहां पे आप ये देख रहे हैं कि इक्विटी, लोगों का कहना है कि इक्विटी में पैसे डूब जाते हैं या हमें रिस्क बना रहता है, हमें यहाँ जो पैसा है ये हमारा पैसा सिक्योर है। मैं ये बताना चाहूँगा आपको, ये सिक्योर आप कैसे मानते हैं कि आप सिक्योर हैं? आप थोड़ा सा बैंक के जिस भी पेपर में आपको ऐसा लगता है कि वो आपको सिक्योर कर रही है या आपके अमाउंट की सिक्योरिटी बैंक ले रही है, तो आप उसे एक बार गौर करके पूछना कि क्या आपके बैंक में अगर 10 लाख रुपया है और कल के डेट में बैंक नहीं रहती है तो क्या आपका पैसा 10 लाख रुपया मिल जाएगा? आंसर आगा नहीं। पहले ये जो इंश्योरेंस हुआ करता था वो हर कस्टमर का इंश्योरेंस 1 लाख का हुआ करता था। मतलब आपके पैसे अगर बैंक चली गई तो आपके पैसे 1 लाख रुपये आपको मिल जाता था। 1 लाख रुपये से कम है तो टोटल पैसा, और 1 लाख से ज़्यादा है तो आपको पैसा 1 ही लाख रुपया मिलने जा रहा था, जो आज के डेट में बढ़ के 1 लाख रुपये की जगह पे 5 लाख रुपया का इंश्योरेंस होती है हर वो कस्टमर का। ठीक है ना? और ये जो पैसा है ये इसी इक्विटी सेक्टर में लगा के वहां से मार्केट से लगभग 16% रिटर्न लेती है और आपको 8% देती है। सब कुछ सही सलामत चल रहा होता है। तो इक्विटी ही क्यों चाहिए, इक्विटी में ही समझना क्यों जरूरी है आपको भी, क्योंकि इक्विटी जो है वो आपको ये 3 फेज के लिए 3 फेज ये समझना जरूरी है कि इक्विटी क्यों जरूरत है और आपको इक्विटी में क्यों जाना चाहिए। अगर लॉन्ग टर्म में अगर आप जाते हैं तो वेल्थ क्रिएशन का सबसे बड़ा जो पार्ट या रोल निभाता है वो है इक्विटी। इक्विटी है एज ए पार्ट ऑनर है। जिस भी कंपनी का आप इक्विटी परचेज करते हैं वो आप एज ए पार्टनर के रूप में, पार्ट ऑनर के रूप में आप जाने जाते हैं। मतलब प्रॉफिट जितना ज़्यादा तो भी आप हैं साथ में, लॉस जितना है तो भी आप साथ में। क्यों? ये बिजनेस अगर आप शुरुआत करते हैं तो प्रॉफिट जिस तरह से होता है, जिस रेशियो में प्रॉफिट आपके साथ आता है और लॉस जिस रेशियो में जाता है, दोनों के भागीदारी आप रहते हैं। सेम यहाँ पे भी आपको ये देखने को मिलता है। तीसरा जो है रियल रिटर्न देखने को आपको यहीं पे मिलता है। मैंने आपको जैसे बताया कि जो आपका इन्फ्लेशन है वो आपके रिटर्न से कितना ज़्यादा है, ये आपके सामने मैंने दिखाया। यहाँ पे आपका बैंक के हिसाब से अगर आप देखते हैं तो आपका 8.08% माइनस 7.63%, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं मतलब 0.35%। अब इसमें से क्या है, ये होल अमाउंट पे, ये पूरे अमाउंट पे टैक्सेबल रहता है। ठीक है ना? मतलब आप यहाँ पे आपका जो रिटर्न है वो नेगेटिव देखने को मिलता है। थोड़ी देर के लिए मान सकते हैं कि आप गोल्ड है जो इन्फ्लेशन के साथ साथ चलती है, रिटर्न नहीं देती है ज़्यादा, लेकिन इन्फ्लेशन के पैरेलल चल रहा करती है। इसीलिए मैं आज के डेट में मैं इतना ही बताना चाहूँगा कि आप इक्विटी को समझें और इक्विटी में अपने पैसे, मैंने कहा कि आपको ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो किस जगह पे रिटर्न आपका ज़्यादा मिल रहा है, ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो कहीं गारंटेड के चक्कर में आप अपने पैसे को जिस तरह आज तक गंवा रहे हैं आगे भी आप गंवाते चले जाएंगे। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिल पाई होगी, और जैसे जैसे हमारे वीडियो को
हमारे वीडियो के साथ रहेंगे, आपको कुछ धीरे धीरे नई जानकारी आपको मिलेगी। प्लानिंग और कैसे की जाती है और कैसे करना है, उससे रिलेटेड जितने भी सारे सर्विसेज, आपको इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी चाहिए, कहाँ नहीं करनी चाहिए, कितनी करनी चाहिए, वो सारी सर्विसेज हमारे पास अवेलेबल है। वो भी आपके लिए फ्री है। आप जब चाहे आप अपने लिए फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं। और आपको अगर लगता है कि आप कहीं और से भी कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया है। लेकिन आप अपने को थोड़ा सा जरूर जानें कि जिस जगह पे आप पैसा लगा रहे हैं या जिस जगह पे आपने पैसा रखा है, वो आपको क्या रियल में रिटर्न मिल रही है, या फिर आपका पैसा धीरे धीरे खा जा रहा है। मतलब आपके जो पैसे हैं कहीं उसका वैल्यू उससे भी नीचे तो नहीं हो जा रहा है। इस चीज़ को आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को बहुत ही पसंद आया होगा, और इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप फर्स्ट टाइम अगर आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और इस तरह का वीडियो आपको लगातार मिलता रहेगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।